में आपका स्वागत है। टोरंट को लेकर मुमरा शहर बहुत ज़्यादा चिंतित है, शहर के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है। जैसे कि जब टोरंट का आगमन होने जा रहा था उस वक्त से उथल पुथल मची हुई थी। आप सब लोगों ने कुल जमात के माध्यम से रैली भी निकाली थी, बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, रिजल्ट जीरो बैलेंस पे रहा। तो अभी आप किस तरह से टोरंट कंपनी को देखते हैं और ये जो परेशानी है, जैसे मनमानी बिल जो भेजने का काम टोरंट कर रही है, तो इसको आप इसके बारे में आपकी नज़रिया क्या है, क्या राय है, क्या कहेंगे? ये परेशानी से मुमरा वाले कैसे मुक्त हो सकते हैं? अब तो वो काबिज हो चुकी है मुमरा शहर में और बिल भी भेजना शुरू कर दिया है, तो गरीबों का क्या होगा? सुधीर भाई, इस पे आप जरा अपनी राय पेश कीजिए। आपका धन्यवाद कि आपने उस मुद्दे के ऊपर जिस पे पूरे मुमरा के लोग परेशान हैं, फिलहाल यही मुद्दा चर्चाओं में है, टोरेंट। आपने देखा होगा कि इस पर कई पार्टियों ने आंदोलन किए, कई पार्टियां इकट्ठा आकर के, कई जमातें इकट्ठा आकर के उस पर बहुत बड़ी एक रैली निकाली गई जिसका विरोध किया गया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, उस रैली के अंदर जो आप कहते हैं ना, उस भीड़ के अंदर ऐसे कुछ लोग थे जो उनसे मिले हुए थे, जिन्होंने उनसे पैसे लेकर ही उस भीड़ में सिर्फ नौटंकी करने का काम किया। और हमारी, आपने अभी एक कहा कि जीरो बैलेंस पर रही वो पूरी हमारी जो लड़ाई थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे लोग आज भी उस पर लड़ रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमारे इसके अंदर कुछ काफिर लोग हैं जो पीछे से उनका साथ दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक कैंप लगा था। वैसे तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर गरीबों के बिल माफ़ हुए होंगे या कम हुए रहेंगे तो मुझे कुछ लोगों के ज़रूर इंटरव्यू चाहिए रहेंगे, गरीबों के या जिनके माफ़ हुए हैं उनके। लेकिन अभी तक तो सुनने में नहीं आया कि किसी का माफ़ हुआ है या किसी के कम हुए। तो मेरे नज़र में तो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे में से ही कुछ लोग टोरेंट का पैसा वसूल करने का काम कर रहे हैं। ये बड़े खेत की बात है, मेरे भाई है वो भी, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हमने कहा है कि मुझे इसका विरोध करना है, तो फिर वो कितना गलत है कितना सही है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे उसका विरोध करना है तो मैं पूरा विरोध करूंगा। रहा टोरेंट का मसला, तो टोरेंट ने जो बिल भेजे है ना, अरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने हमको ऐसे नहीं खिलाते हुए ऐसे खिलाया है। आपने रीडिंग तो ली नहीं है। जिसको 500 रुपये का बिल आता था उसको आपने 5000 का बिल भेजा है, जिसको 1000 का आता था उसको 10,000 का भेजा है, जिसको 2000 का आता था उसको 50,000 का भेज दिया है, एक झोपड़ी में तो 1.5 लाख का भेज दिया है। तो यानी ये क्या है? ये कौन सी मनमानी है? ये तो जो ब्रिटिश राज था वो चल गया हमको, लेकिन ये नहीं परवड़ेगा ना। ये क्या है? अगर इसके अंदर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर 8 महीना 7 महीना जो भी हुआ है उसका सरासरी अगर बिल जो मीटर रीडिंग आई है उसको 8 महीने के हिसाब से भी डिवाइड करके हमको भेज दिया होता ना, तो भी हम समझते थे कि टोरेंट जेन्युइन बिल भेज रही है, हम वो भरते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे बिल भेजे हैं कि गरीब उसको भर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब एक है कि मैं पहले 50,000 का भेजूंगा, मैं पहले 1 लाख का भेजूंगा, फिर मैं 30,000 का भेजूंगा, ताकि वो आदमी कंडाल के बोलेगा यार मैं 30,000 में से मैं 15,000 भरने को तैयार हूँ। यानी आपने सीधी सीधी लूटमार मचाई है। जो नेताओं को आपने पैसा बांटा है उन सबकी वसूली टोरेंट कर रही है। अभी तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? आप जैसे लोग जो जिम्मेदार हैं शहर के, वो लोग कब रोड पे उतरेंगे इसके खिलाफ? कैसे गरीबों को मुक्ति मिलेगी? झोपड़पट्टी में रहने वाले हजारों गरीब हैं जो परेशान हैं, उनको मनमानी बिल भेजा जा रहा है, वो कैसे भरेंगे? आखिर भरना तो पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो केस होगा। तो कैसे रास्ता निकाला जाएगा? आप ही लोग निकालेंगे ना। ऐसा है कि अभी किसी नेता को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, अब जनता ने खुद ने नीचे उतरना चाहिए। जनता में से हर एक आदमी ने अपने आप को उतना जागरूक करना चाहिए कि नेता बनना चाहिए। इनमें से अब जनता ही इसको कोर्ट के माध्यम से और कोई माध्यम से इसको आवाज़ दे सकती है, क्योंकि अब जो भी नेता उतरेगा उस पर से लोगों का भरोसा उतर चुका है। फिर चाहे मैं हूँ या कोई और हो, लोगों का भरोसा उतर चुका है, और ये फैक्ट है। मुझे कोई भी ऐसी बात बोलने में शर्म नहीं आती है कि जो आजकल हो रही है। मुझे बेबाक नेता कहा गया और मैं बेबाकी से बोलता हूँ कि आज लोगों का भरोसा उठ चुका है।
कुछ लोग जुगार खेलने में मस्त है, कुछ लोग मंदिरों में मस्त है, कुछ लोग मस्जिदों में मस्त है, बाकी जनता पस्त है। क्या कहेंगे, 2 दिन बाद ईद मिलादुन नबी है, इस मौके पर शहर वासियों को क्या अपील करेंगे? दुख तो बहुत है। कई लोग मेरे दोस्त, कई मेरे बुजुर्ग जो मुझे दुआएं देते थे, जो हमेशा मुझे याद करते थे, आज वो इस कोरोना की महामारी में मेरे सर पर हाथ रखने के लिए नहीं है। जो मेरे दोस्त थे, कई एकदम अजीज़ दोस्त थे, जो मेरे साथ में नहीं है, फिर भी त्यौहार है, जैसे गणपति आई थी, जैसे नवरात्र आई थी, ईद मिलादुन नबी की भी मैं मेरे मुमरा वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह से एक ही दुआ करना चाहता हूँ कि ये जो महामारी है, जो अभी कम हो रही है, इसे और कम करके नष्ट कर दें, ताकि तेरे बच्चे सुखी और सलामत रहें।